Hello, my dear student and friend. Welcome to Mentors फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। आज से मेरा वीडियो दो पार्ट में चलेगा। पहला पार्ट में क्लास 11 और दूसरा पार्ट में क्लास 12। तब हम आज क्लास 12 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस चैप्टर को ठीक से समझ लेंगे तो इससे आगे आने वाला चैप्टर इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चैप्टर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जेट बोर्ड में 8 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले है इलेक्ट्रोडायनेमिक, एक ब्रांच है फिजिक्स का। इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तब आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट पार्ट, और ये सब जो चैप्टर है इसके आगे पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये सब इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनेमिक में। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ना है हमको। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिक। मतलब कि ये क्या है कि इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, चार्ज। और रेस मतलब क्या, रुका हुआ। मीन्स इसमें हम रेस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज इन रेस्ट। ठीक है, और इसमें जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज के बारे में। रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब हम ऐसे समझें कि जिसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो उसी को हम रेस्ट कहते हैं। तब हम इसमें पढ़ेंगे रुका हुआ चार्ज के बारे में। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं चार्ज के बारे में। आखिर ये चार्ज है क्या, इसका हिंदी होता है आवेश। चार्ज इज ए इंट्रिंसिक चार्ज जो है ये है, चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी या फिर मैटर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक क्या है, यह एक स्वाभाविक गुण है, बिहेवियर है। और अगर इसको और देखें तो साइंटिफिक में देखें तो क्या होता है कि जिसके बारे में और कुछ ना कहा जाए, जितना कह दिया गया है उसी को हम लोग मान के पढ़ते हैं, इसी को हम इंट्रिंसिक कहते हैं। ठीक है, तब हम चार्ज को पढ़ेंगे, समझेंगे इसके बिहेवियर से, आखिर ये चार्ज है क्या। ठीक है, आगे देखते हैं।
चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, और इसका SI यूनिट होता है कूलाम। ये C जो है कूलाम है। ठीक है, इसका नोटेशन जान लो, उसके बाद आगे देखते हैं इसके बिहेवियर से हम इसको समझते हैं। अगर हम यहां पर एक प्रोटॉन और यहां पर एक प्रोटॉन रखते हैं तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। ये प्रोटॉन इसको इधर रिपेल करता है, ये प्रोटॉन इसको इधर रिपेल करता है। ठीक है, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन रखें, दो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्ट कराएं, तो क्या करता है, ये रिपेल करता है, ये भी रिपेल करता है। अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को रखें तो ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करता है, तो ये जो ऐसे समझे हम, अगर ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर जाएगा। अगर ये भी इलेक्ट्रॉन माने, इसको भी इलेक्ट्रॉन माने, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये प्रोटॉन इस पर, ये प्रोटॉन इस पर, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर हम एक प्रोटॉन माने इसको एक इलेक्ट्रॉन माने, तो ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जब सेम रहेगा तो रिपेल करेगा, और जब डिफरेंट रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तब जो ये रिपेल करता है, रिपेल जो करता है, ये रिपेल जो करता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मतलब कि यहां हम ये समझ सकते हैं कि ये प्रोटॉन के कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कुछ इसका ऐसा प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे को रिपेल करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो दूसरे को रिपेल करता है, उसी को हम कहते हैं चार्ज। जो ये रिपेल करता है, जो फोर्स लगता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन जिसके कारण ये फोर्स लगता है वो वही चार्ज होता है, और जिसके कारण फोर्स लगता है उसको चार्ज, लेकिन क्यों लगता है इसका रीजन अभी नहीं है। ठीक है, जो प्रोटॉन जो रिपेल करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स लगता है इसलिए रिपेल करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण लगता है, तो चार्ज के कारण लगता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, जो ये प्रोटॉन का है, प्रोटॉन जो है इसका मैग्नीट्यूड है, इसका वैल्यू है, क्या होता है कि 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। और जो इलेक्ट्रॉन का होता है मैग्नीट्यूड, वो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, सिर्फ इसका नेचर डिफरेंट होता है। तो नेचर डिफरेंट होता है, इसलिए प्रोटॉन को प्लस से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को माइनस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। ये प्लस और माइनस का मतलब क्या है कि नेचर सेम है, इसलिए प्रोटॉन को प्लस से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझे।
और आगे देखते हैं कि ये मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट क्यों होता है, आखिर ये कैसे क्यों होता है, इसको तो समझेंगे हम। ठीक है, तब इसको हमको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी चैप्टर में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या है कि अगर मान लो यहां पर Q1 Q2 Q3 चार्ज है और अगर हम बाहर से कोई चार्ज लाएं, यहां पर लाएं, तो एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो मान लो कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करें तब इसमें फोर्स इधर लगता है, और यही अगर हम इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करें मींस यहां पर छोड़ें तब इसमें फोर्स इधर लगता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करेंगे तब हमें यह फील होता है, इसीलिए हम प्रोटॉन को प्लस से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को माइनस से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है हमको क्लास 12 में ही, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी प्रोटॉन को भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें और वही वेलोसिटी से अगर इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करें तब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट होता है, डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट होता है, ऐसा पाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन है ना 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, फिर जो ये है माइनस कूलम है, इसको हम ई से भी डिनोट करते हैं। ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री चार्ज है, इसको प्लस माइनस ई से डिनोट करते हैं। आखिर इसको हम एलिमेंट्री चार्ज से ही क्यों डिनोट करते हैं? जब चार्ज का स्टडी किया जा रहा था या खोजा जा रहा था तब पता चला कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। इस यूनिवर्स में सबसे छोटा चार्ज जो है वो यही पॉसिबल है, इसीलिए हम इसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए? थोड़ा और समझते हैं इसमें। आप इसमें समझेंगे कि मैग्नीट्यूड आखिर सेम क्यों होता है। मान लो कि यहां प्रोटॉन है, यहां पर भी प्रोटॉन है, ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा है F1 और ये इस पर फोर्स लगा रहा है इधर F1। अगर यहीं पर हम सेम डिस्टेंस पर अगर दो इलेक्ट्रॉन रखें तब ये फोर्स इधर ये फोर्स इस पर लगाएगा इधर F1 और ये फोर्स इधर लगाएगा F1। ठीक है, और अगर हम एक प्रोटॉन रखें और एक इलेक्ट्रॉन रखें तब ये इधर फोर्स लगाएगा F1, इधर फोर्स लगाएगा F1। मीन्स क्या हो रहा है कि सब जगह का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेम होगा जब सेम डिस्टेंस पर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका सेम होता है। इसलिए सभी का जो फोर्स है F1 जो सब है चारों फोर्स F1 जो है ये सेम है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वो सेम होता है। तो हम चार्ज समझ गए कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखते हैं आगे। पहला है इसका प्रॉपर्टी एडिटिव। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज ऐसे समझे हम, अगर हम कोई एक यहां ऑब्जेक्ट लिए, अगर हम कोई यहां एक ऑब्जेक्ट लिए और अगर इस पर, ये पहले से न्यूट्रल है, अगर इस पर दो माइक्रोकूलम चार्ज दिए इसमें, तब ये हो गया 2 माइक्रोकूलम। अगर फिर आगे इसमें पहले 2 माइक्रोकूलम दिए तो 2 माइक्रोकूलम हो गया, और फिर अगर इसमें हम 3 माइक्रोकूलम चार्ज प्रोजेक्ट करें दें, तब हो जाएगा कितना, 5 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, अलजेब्रिकली ऐड हो जा रहा है। मतलब कि ये समझे, ये कोई ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल, अगर इस पर हम Q1 चार्ज दिए, फिर Q2 चार्ज दिए, फिर Q3 चार्ज दिए, तो नेट चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू, नहीं, नेट चार्ज, नेट चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसी को हम एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहते हैं। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम अगर ये स्केलर नहीं होता तो ये फिर वेक्टर रूल फ्लो करता, लेकिन इसको हम डायरेक्टली अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं, इसलिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, फिर जो आगे प्रॉपर्टी है वो क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझने के लिए पहले हमको आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, मीन्स इससे ना अंदर की ओर इंटरेक्ट करेगा और ना ही बाहर के इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वैसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लिए और इसमें 2 ऑब्जेक्ट रख दिए, एक में है 2 माइक्रोकूलम चार्ज और दूसरा में है 3 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड है तो ये बाहर सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये आपस में ही इंटरेक्ट करेगा। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इंटरेक्ट कर गया, तब क्या हो जाएगा, यहां से एक यहां चला जाएगा, तब क्या हो गया, यहां बचा 1 माइक्रोकूलम और यहां पर बचा क्या हो गया, एक आगे तो 3 1 4 माइक्रोकूलम। मीन्स यहां पर क्या हुआ, नेट चार्ज
नेट चार्ज कितना था 2 + 3 5 माइक्रोकुलम, और यहां पर कितना हो गया 1 माइक्रोकुलम यहां, एक 4 माइक्रोकुलम यहां, तो यहां पर भी नेट चार्ज क्या हो गया 5 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम। तब क्या हुआ एनर्जी कंजर्व है, सिर्फ एक दूसरे में ट्रांसफर हो जा रहा है, तो इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। सिर्फ एनर्जी इससे इसमें इंटरेक्ट हो गया, चार्ज इसमें इंटरेक्ट हो गया, तब यहां क्या हुआ एक 1 कूलम घट गया, 1 कूलम यहां बढ़ गया, इससे यहां इंटरेक्ट हो गया, तो चार्ज सेम है, सिर्फ इंट्रैक्शन हो गया है, इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है।